अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप बेहतरीन होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होंगे इस मौसम को, जिसको जरा एंजॉय करना थोड़ा मुश्किल है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात करने जा रहे हैं हम तलाक के बाद सानिया मिर्जा की पहली बर्थडे के हवाले से। शोएब मलिक ने बेड़ा गर्क करके रख दिया और उन्होंने शोएब मलिक से सारी दुनिया के सामने शिकवा भी कर डाला। हानिया का नाम पर जो है इतना गुस्सा क्यों आता है भाई? आसिम अजहर ने जो है वो सच्चाई बता दी कि हानिया हानिया जो तुम लोग करते हो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों मैं इतना तप जाता हूं। क्या आसिम ने एक बार फिर से झूठ बोला या सच बोलने की हिम्मत एक बार फिर उनको मजबूत बना रही है? तो हानिया हानिया करके क्यों चिढ़ाते हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम इसमें शामिल करेंगे कि चिढ़ाने की वजह क्या है, हानिया है या आसिम जो है वो अभी तक हानिया को भूल नहीं पाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सानिया मिर्जा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो पाकिस्तान के एक बहुत नामवर क्रिकेटर हैं, जब दोनों की शादी होती है 2010 में तो सारी दुनिया बड़ी खुश होती है कि यार देखो ये कैसा कपल है। एक इंडिया से जो है टेनिस प्लेयर, इतनी बड़ी स्टार, इंडिया की एक वाहिद ऐसी स्टार जिसने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया। फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक, दोनों बहुत खूबसूरत लगते हैं। दोनों की शादी होती है। शोएब की शादी से पहले जो है ना, इंडिया में एक लड़की सामने आती है शादी से चंद दिन पहले, जो कहती है कि शोएब ने मुझसे शादी की हुई थी और उसने जो है मुझे धोखा दिया। वो कोर्ट में भी जाती है। सानिया कहती है मुझे शोएब पर पूरा भरोसा है। वो भरोसा सिर्फ उस वक्त तक था। शोएब की कुछ ऐसी हरकतें जो इनकी तलाक की वजह बनी, इनकी सेपरेशन की वजह बनी, उस वक्त तो सानिया ने जो है वो कह दिया कि वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन बाद में सानिया मिर्जा अपने आप को समझा नहीं सकी और शादी के इतने साल बाद उनको पता चल गया कि भाई वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी बल्कि अपना ही सिक्का खोटा था। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक सज्जल अली और आहत रजा मीर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी सेपरेशन तलाक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भूल जाएगी, लेकिन वो भूल गए हैं कि उनका एक बेटा भी है। सानिया ने अपने बर्थडे पर ऐसी पोस्ट लगाई कि सबको पता चल गया कि अलैदगी जो है वो हुई हुई है और वजह शोएब मलिक है। काफ़ी दफ़ा वो शोएब को जो है टारगेट भी कर चुकी है इनडायरेक्टली और बताने की कोशिश भी कर चुकी है कि शोएब तुमने मुझे धोखा दिया। काश में शादी से 3 दिन पहले जो एक लड़की इंडियन हाई कोर्ट में गई थी, कोर्ट में जाकर बोलती है कि जी शोएब ने मुझे धोखा दिया, मेरे से शादी की हुई है, उसकी बात मान लेती तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। तो सब बताती चलो कि पिछले साल सानिया मिर्जा की जो है वो सालगिरह थी। शोएब ने उनको गलती से विश कर दिया, कहीं उनके जो है अपने पोस्ट में विश कर दिया, ठीक है, उनकी तस्वीरों के नीचे जो है वो विश कर दिया। सानिया ने सबको जवाब दिया, नहीं जवाब दिया तो शोएब को नहीं दिया। और शोएब बेचारे जो हैं वो इसलिए परेशान हुए कि लोगों ने मुख्तलिफ ट्वीट्स करके उनको जो है लेट डाउन किया कि भाई सारी दुनिया को जवाब दे रही है, तुम्हारी बीवी तुम्हें जवाब नहीं दे रही। तो बहुत सारे सवालात उठाए गए। आपको पता है कि फिर लोग ऐसा करते हैं। इस साल सानिया मिर्जा की बर्थडे आया गुजर गया। सानिया ने अपनी पिक्चर्स लगाई, लेकिन शोएब ने ना ही विश करना मुनासिब समझा, ना ही कोई कमेंट किया। लेकिन सानिया मिर्जा ने लिख डाला कि जिसने मुझे विश किया और सेलिब्रेट किया मेरे साथ, उनका शुक्रिया और लव यू। जो मुझे भूल गए वो जानते हैं कि वो कौन है। साथ साथ सानिया मिर्जा ने यह भी कह दिया कि कुछ को तो मैंने मिस भी किया है। इस साल जी शोएब मलिक अपने बेटे अजलान की बर्थडे मनाने के लिए सानिया के घर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जब सानिया की बर्थडे आई तो वो गायब हो गए। इससे पहले शोएब मलिक ने अपनी बायो से जो है वो हस्बैंड टू सुपर वुमेन सानिया मिर्जा भी हटा दिया था। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताती चलूँ कि दोनों ने प्लान, दोनों दुबई में रहते थे। सानिया पाकिस्तान भी आई थी, शोएब इंडिया भी जाते थे, लेकिन दोनों ने जो है एक एकेडमी का ख्वाब देखा था डे 1 से कि जी सानिया उसमें जो है वो खुद अपना काम करेंगे और शोएब जो है वो क्रिकेट की ट्रेनिंग दिया करेंगे। दोनों ने बड़ी मोहब्बत से वो एकेडमी का ख्वाब देखा था और एकेडमी जब बनी तो शोएब को उसमें से माइनस कर दिया इस वजह से क्योंकि मेरे ख्याल में सानिया को ये लगता है कि शोएब ने उनको चीट किया और वो अपनी बेटी की वजह से अभी तक जितना भी उनका रिश्ता चल रहा है, नहीं चल रहा लीगली, तो वो अलग हो चुके हैं, बस डिक्लेयर करना बाकी है। लेकिन मैं इससे भी ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला सब रिश्तों को बना के रखे, बचा के रखे। जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। दूसरी तरफ जी आ जाते हैं हम सबके प्यारे दुलारे आसिम अजहर पर, जो एक बार फिर से जी झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। हानिया के नाम के नारे लगाने पर नाराज नहीं हुआ आसिम ने, वजाहत दे दी। पता नहीं आसिम को वजाहत देने की क्या जरूरत पड़ती है। जब भी वो किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं हानिया 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 लोग शोर मचाते हैं और जैसे वो शोर मचाते हैं वो उनकी चिड़ बन चुका है। जिस तरह से मैं वसीम अकरम का एक जो है कपिल शर्मा के शो में इंटरव्यू देख रही थी, वो कहते हैं कि जी इंजी इंजमामुल हक को लोग आलू कहते थे, वो चिढ़ते थे और उन्होंने जाके जो है इंडियन क्रिकेट मतलब किसी जगह पे वो स्टेडियम में जाके उन्होंने बैट से पकड़ के उसको कुटना शुरू कर दिया जो उनको आलू कह रहा था। फिर दूसरे मैच में
तकरीबन हजारों की तादाद में सब लोगों ने उसको आलू आलू कहना शुरू किया और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो जब आप चिढ़ते हैं किसी वजह से तो लोग चिढ़ाते हैं। लोग आसिम को इस वजह से चिढ़ाना शुरू हो गए हैं कि वो हानिया का नाम सुनते ही जो आपे से बाहर हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं, और ऐसा रिएक्ट करते हैं कि लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई किसी ने चिढ़ाने की कोशिश की और आसिम जो है अपनी दुखती रग को जो है वो संभाल नहीं पाए। हाल ही में जी आसिम अजहर ने एक निजी टेलीविजन के शो में शिरकत की और उनसे सवाल पूछा गया, काफ़ी सवाल पूछे गए, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप मद्दाहों पर चीखते क्यों हैं। मद्दाह आप लोग भी तो थोड़ा ख्याल किया करें, बेचारा जिस वजह से टूटा हुआ है, ऐसा गलत है कि आप पकड़ के जो है उसी से चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। हानिया को क्यों नहीं कहते आसिम आसिम जब हानिया कहीं पे जाती है? आसिम को क्यों कहते हैं? वो बेचारे का शायद कसूर भी ना हो कि उसका जो है ब्रेकअप हुआ है। अच्छा, तो वो कहने लगे कि सबसे पहले तो मैं अपने अमल पर माफ़ी मांगता हूँ। उस कॉन्सर्ट के दौरान जो भी कुछ हुआ, मैं और अदाकार यासिर हुसैन जो है कुछ बातचीत कर रहे थे तो नौजवान ये चीख चीख कर कहने लगे कि गाना सुनाइए। ये तो खैर उन्होंने नहीं कहा था कि गाना सुनाइए, वो हानिया हानिया कर रहे थे और हम उनकी आवाज़ को अच्छे से समझ सकते थे क्योंकि हानिया ही आपकी चिड़ है और गाना सुनाने पे तो डेफिनेटली आप जो है इस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे। आप गाना सुनाने ही वहाँ पे गए थे, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? अवाम जो है, क्लिप भी मौजूद है, हानिया 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 चीख रहे थे। लिखते रहते और उसके बाद क्या हो गया बेटा? इजी हो जाए, IBI आए हो ना? इजी हो जाए। या पागल खाने? पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हैं? रिलैक्स रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। कॉन्सर्ट में भी जाना है, इसके बाद यह कॉन्सर्ट कैंसिल कराना है हम लोगों ने। हाँ, ऐसे ऐसे ना करना कि पूरे साल फिर जलील ही होते रहो स्टूडेंट्स में। बट वो कहते तंग आके मैंने कहा कि आप लोग IBA ही आए हैं यहाँ कहीं और? आपने कहा था IBA आए हैं या पागल खाने? हकीकत तो ये है कि जी तालीमी इदारे IBA के लड़के लड़कियां अदाकारा हानिया आमिर का नाम बार बार अपनी जुबान से अदा कर रहे थे, जिसकी वजह से आसिम बहुत तंग आ गए, बहुत इरिटेट हो गए क्योंकि हानिया उनकी साबिका गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उन्हें अक्सर तकारीब में दोनों को साथ देखा जाता है। दोनों बड़े रोमांटिक अंदाज में एंट्री किया करते थे मुख्तलिफ शोज़ में, मुख्तलिफ बर्थडे पार्टीज़ में, मुख्तलिफ अवार्ड फंक्शंस में। फिर उनका ब्रेकअप हुआ एकदम और दोनों ही अलग थलग रहना शुरू हो गए। दोनों जी लिव इन में रहते थे। हानिया ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था और उस चैनल पर जो है रोज़ सुबह दोपहर शाम वीडियोज़ अपलोड किया करती थी और दोनों एक साथ एक फ्लैट में रहते थे। तो ये अब पहला मौका नहीं है कि आसिम ने कोई कॉन्सर्ट किया हो और उसमें आसिम को जो है नौजवानों ने तंग किया हो। मुतअद्दिद बार हमने देखा है कि आसिम जिस भी कॉन्सर्ट में जाते हैं आसिम को पसंद बहुत किया जाता है। बहुत अच्छे जो है सिंगर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन ये कितना अजीब है कि अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो आप पकड़ के जो है वो उसको उसके नाम से मंसूब कर रहे हैं। वो आगे चले गए हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, आप लोग भी आगे बढ़े हैं। वो लकीर के फ़कीर बन के आप लोग बैठे रहते हैं। अब आसिम अजहर ने उभरती हुई अदाकारा मीरब से मंगनी कर ली है। मीरब उनके दोस्त की बहन है। मीरब को पहुंचाने में, यहाँ तक अदाकार बनाने में आसिम का जो है बहुत रोल है। और अक्सर लोग कहते हैं कि हानिया और आमिर को हम इस वजह से नहीं भूल पाएंगे आसिम को कि ये दोनों जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते थे। और आसिम की मंगनी जो है वो ऐसे हुई कि उनकी वालदा खुश हैं, लेकिन जब वो साहब थे अपनी मोहब्बत के, अपनी खूबसूरत जो है जिनके लिए वो जान भी छिड़कते थे हानिया के साथ, तो हानिया के लिए उनकी वालदा बिल्कुल राज़ी नहीं थी। उनकी वालदा भी एक बड़ी अदाकारा हैं और माजी में उनको बहुत देखा जाता था, तो वो हानिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और लोग कहते हैं कि जी इसी वजह से उनकी मंगनी टूटी कि आसिम मामाज बॉय है और मामा को पसंद नहीं था कि वो हानिया के साथ जो है वो शादी करे। वो भी आगे बढ़ चुके हैं, आप भी आगे बढ़ चुके हैं और छोड़ दें उनकी जान। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कॉमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपने जो है इससे क्या सीखा और ये जो लोग करते हैं क्या सही करते हैं। See you in the next video. Bye bye. चैनल को सब्सक्राइब कर लें।